सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है काश एंड वेलकम टू द एससी गाइडेंस। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू प्रिपेयर मैथ्स फॉर एसएससीजीएल 2025। ठीक है। सो शुरू करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है। सबसे पहले, इस वीडियो में मैं जो भी बताऊंगा आपको ध्यान से उसको देखना है। ठीक है। और दूसरी बात, जो भी मैं इसमें बोलने वाला हूँ अब उसको ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है। आप दो बातों का ध्यान रखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। और इसमें आपके जो भी डाउट होते हैं मैथ्स को लेके, वो सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है। और ये अपना SNRPM फॉर्मूला क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले, शुरू करने से पहले कुछ 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, SNRPM फॉर्मूला, S स्टैंड फॉर सिलेबस, N नोट्स मेकिंग, R रिवीजन, ठीक है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और P स्टैंड फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड M स्टैंड फॉर मॉक टेस्ट। ठीक है। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। ठीक है। SNRPM फॉर्मूला आपको अपनी पूरी प्रिपरेशन में अप्लाई करना है। ठीक है। आप देखना, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। यू विल गेट द मैक्स मैक्स बेनिफिट आउट ऑफ दिस इफ़ यू आर यूजिंग दिस फॉर्मूला। आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है। आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे, आई गारंटी। ठीक है। और इसके अलावा कुछ आपके जो डाउट्स होते हैं उसको मैं अलग से एक 6 पॉइंट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई, बिना किसी देरी के। सबसे पहले है एस, ठीक है, सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका मैथ्स का सिलेबस एक्चुअल में है क्या। ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है। तो आपके सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला सेगमेंट है अर्थमेटिक मैथ्स का। ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अर्थमेटिक मैथ्स है, उसके अलावा एडवांस मैथ और नंबर सिस्टम आता है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। ये आपके मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे आपके प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। इसके अलावा एक चीज़ और होती है, वो है चैप्टर वाइज वेटेज। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके प्रीलिम्स में 25 में से परसेंटेज के कितने क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है। लेट्स से एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चन आता है, तीन क्वेश्चन आता है। ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर कट होनी चाहिए। ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से इसको देखिएगा। ठीक है, कि आपका चैप्टर वाइज वेटेज क्या होता है। वेटेज जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या। तो ये रहा आपका सिलेबस, ये अर्थमेटिक का सिलेबस है, और ये आपका एडवांस मैथ का और ये नंबर सिस्टम का है। ठीक है। ये आपको अलग से एक नोटबुक में नोट कर लेना, या फिर इसके लिए मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। आपको ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। देखो, आपके लिए अभी क्या है, आपको चैप्टर वाइज रिलेटेड पे उतना फोकस नहीं करना है। आपके लिए सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपको कंप्लीट मैथ्स कवर करनी है अपनी। और SSC का कोई भरोसा नहीं है कि कब अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा आ जाए, कब एडवांस का ज़्यादा आ जाए। आपको सारा बराबर इक्वल फोकस करना है। ठीक है। सो कोशिश करना है कि एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल से, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है अभी पढ़ने के लिए। ठीक है। सीजल 25 में आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से तैयारी कीजिएगा अपनी। जल्दबाजी में मत करना, क्रैश कोर्स मत लेना। ठीक है। पूरे कंप्लीट कोर्स से तैयारी करना, और सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। ठीक है। और अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो ये रहा आपका मैथ्स का सिलेबस, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एस सेगमेंट अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं नोट्स मेकिंग पे। देखो, नोट्स को प्रिपेयर करने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है। अगर आप उस तरीके से नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो ना, तो वो आपके नोट्स बेकार होंगे। ठीक है। आपको कोई फ़ायदा नहीं, आपको हो सकता है बहुत टाइम लगे नोट्स बनाने में, हो सकता है आपके नोट्स अच्छे ना हो। ठीक है। तो नोट्स को प्रिपेयर करने का एक तरीका होता है, एक सीक्वेंस होता है, वो आपको फॉलो करना है। देखो, सबसे पहले दो तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जिनकी मैथ्स काफ़ी वीक होती है, उनको क्या चाहिए कि वो किसी टीचर को फॉलो करें। ठीक है। वो किसी टीचर को फॉलो करेंगे तो जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, टाइप्स होंगे, उनको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरे एस्पेक्ट वो होते हैं जो रिपीटर होते हैं, या फिर जिनका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा होता है मैथ्स में। ठीक है। वो क्या करते हैं, क्लास नोट से अपनी मैथ्स को प्रिपेयर करते हैं। वो किसी टीचर की हेल्प नहीं लेते हैं, या फिर कोई लेक्चर नहीं देखते हैं। ठीक है। या फिर बहुत कम लेक्चर देखते हैं। वो डायरेक्ट क्लास नोट लेते हैं और वहाँ से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ठीक है। और अगर हो सके तो मैक्सिमम, लेकिन जबकि 90% एस्पिरेंट ऐसे होते हैं ना, जो लेक्चर से अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है। किसी टीचर के कोर्स से तैयारी करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लेक्चर वॉच करना है। ठीक है। ठीक है। आपने लेक्चर वॉच कर लिया। ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे। देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि भैया, जितने भी टीचर ने क्लास में पढ़ाया है उन सारे क्वेश्चन को हमें नोट करना है क्या। ये एक बच्चे का डाउट होता है। ठीक है। कि हमें सारे क्वेश्चन नोट करने हैं अपने नोट्स में। नहीं, आपको सारे क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं। ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चन नोट करोगे तो आपका मैथ्स का सिलेबस कम से कम 2 साल तक चलता रहेगा। ठीक है। और आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप सारे क्वेश्चन नोट करने लग गए ना, तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं अपने नोट्स में। ठीक है। आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नोट करने होते हैं, उसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं, ठीक है। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि सारे क्वेश्चन नोट करने बैठ जाते हैं। जितने भी आज पढ़ाया सर ने अपने नोट्स में सारे क्वेश्चन नोट करने हैं, आपको सारे क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं, ठीक है। सर ने जो पीडीएफ प्रोवाइड की है आप उस पीडीएफ को प्रिंट आउट कराइए, अपने पास रखिए और उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ आपको सारे क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं कि सारे क्वेश्चन नोट करने लग जाते हैं। आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, 2 साल तक आपका सिलेबस चलता रहेगा, ठीक है। आपको चाहिए कि आपका सिलेबस कम से कम 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाए मैथ का, ठीक है। तो आपको सारे क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं। तो आप क्या करोगे, लेक्चर से अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। उसके अलावा आप क्या करना है, जब आप लेक्चर देख रहे होगे ना, तो आपको ये करना है क्वेश्चन के केवल सॉल्यूशन नोट करने हैं, ठीक है। जैसे कि आज की क्लास में सर ने 20 क्वेश्चन कराए, ठीक है। तो आप सर के साथ साथ सॉल्यूशन नोट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। दैट्स इट। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नहीं करना है, केवल सॉल्यूशन नोट करना है, ठीक है। आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे अच्छे खासे, तो आप डेली बेस पे अपने सॉल्यूशन नोट करते चलोगे सर के साथ साथ, ठीक है। ये आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपके जो एक्चुअल नोट्स होंगे ना, वो कैसे दिखते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको एक्चुअल में जो नोट्स बनाने होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, नोट्स बनाने का पर्पस क्या होता है। नोट्स बनाने का हमारे पास पर्पस होता है कि हम एग्जामिनेशन से पहले उसको अच्छे से रिवाइज कर पाएँ, ठीक है। अगर आप एग्जामिनेशन से पहले सारा पूरी वीडियो लेके बैठ गए, पूरी क्लास मतलब पूरी क्वेश्चन लेके बैठ गए, फिर तो हो गया, ठीक है। फिर रिवीजन नहीं कर पाओगे। रिवीजन काफ़ी स्मार्ट तरीके से करते हैं, ठीक है। कंसाइज वे में हमने नोट्स बनाने होते हैं ताकि हम एग्जाम से पहले पहले कम टाइम में अच्छे से उसको रिवाइज कर लें, ठीक है। इसे इसलिए हमको नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स की इंपॉर्टेंट बहुत बहुत होती है। अपने नोट्स बनाना, ठीक है, बने बनाए नोट्स मत लेना, अपने हाथ से नोट्स बनाना, ठीक है। अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे ना, आपको चीज़ें ज़्यादा याद होंगी, ठीक है। आप लिखोगे कि मैंने यहाँ पे वो लिखा था, ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ लिखा था, आपको ध्यान रहेगा इस बात होगा, ठीक है। इसलिए कोशिश करना कि अपने आप ही अपने हाथ से ही नोट्स बनाना, ठीक है। अलग से नोटबुक लेना और वहाँ से नोट्स बनाना। और इसके अलावा और इसके अलावा आपको ये नहीं करना है कि आप नोट्स को बहुत अलग अलग तरीके से बना रहे हो, ठीक है। डिजाइन कर रहे हो नोट्स में, लाल पीले हरे काले पेन का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल ही वो कर रहे हो, आपको किसी को नोट्स दिखाने नहीं है, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। शॉर्ट में बनाना, जैसे आप बनाते आए हो अब तक नोट्स बनाना, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन कर ली है, स्कूलिंग कर ली है, अब तक तो अपनी लाइफ में आपने नोट्स बनाए होंगे, वैसे ही आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। इस बात की चिंता बिल्कुल मत करना कि नोट्स अच्छे बन रहे हैं बेकार बन रहे हैं, जैसे ही बन रहे हैं आपके नोट्स हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आपको समझ में आनी चाहिए। आप नोट्स अपने लिए बना रहे हो, ठीक है, किसी और के लिए नहीं बना रहे हो। आपको अच्छे से रिवाइज कर सको एग्जामिनेशन से पहले, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने का पर्पस यही है कि एग्जाम से पहले हम उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, और डेली बेसिस पे भी अपने नोट्स से रिवाइज करना है, ठीक है। इसलिए आपको नोट्स बनाने हैं। बिना नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा, बने बनाए नोट्स मत लेना, खुद के नोट्स बनाना। खुद के नोट्स बनाओगे तो बहुत चीज़ें याद होंगी, नोट्स बनाने से ही आधी चीज़ें याद हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए नोट्स बनाना में बहुत फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आगे मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ कि मैंने आगे कैसे अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो एन फॉर नोट्स मेकिंग हो गया, ठीक है। अब देखो नोट्स कैसे बनाना है आपको, ठीक है। देखो ये मेरे नोट्स हैं। देखो, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर इनटू सेविंग वाला टाइप हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखना है इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन सर ने पढ़ाए हैं, ठीक है। तो क्या करना है, हमने एक टाइप का केवल एक क्वेश्चन नोट करना है और उसका सोल्यूशन नोट करना है। आपको सारे क्वेश्चन नोट नहीं करने हैं, ठीक है। देखो मैंने कैसे किया है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नोट किए हैं यहाँ पे। फिर क्या किया, टाइप 1 ये वाला क्वेश्चन नोट किया, मैंने हिंदी में नोट किया, आप इंग्लिश हिंदी दोनों में नोट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद इसने सॉल्यूशन नोट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन नोट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, जब एग्जामिनेशन होगा ना, उससे पहले ये क्वेश्चन देखूंगा और उसका सॉल्यूशन देख के चले जाऊँगा, ठीक है। अच्छे से उसको रिवाइज कर लूँगा और एक बार प्रैक्टिस कर लूँगा। ये हो जाएगा मेरा रिवीजन इस टाइप के क्वेश्चन का। बाकी इस टाइप के सर ने 3 से 4 क्वेश्चन और पढ़ाए पढ़ाए होंगे, 3 से 4 या 5-6 क्वेश्चन और पढ़ाए होंगे, तो आपको सारे नोट नहीं करने हैं, केवल एक ही क्वेश्चन नोट करना है इस टाइप का, ठीक है। वो हो गया आपका। अब देखो, टाइप 2 नोट किया मैंने, क्वेश्चन ये रहा, सॉल्यूशन ये रहा। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सर ने 3-4 मेथड कराए होंगे, तो मैंने मेथड 1 नोट कर लिया, ये रहा मेथड 1 मेरा। इसके बाद मेरा मेथड 2 आएगा, ठीक है। देखो मेथड 2 मैंने नोट किया रखा है, ये फॉर्मूला वाला मेथड हो गया, तो मैंने नोट कर लिया। तो इसके अलावा अगला मेथड है ये वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड है, तो मैंने क्या किया, तीनों मेथड को लिख लिया, ठीक है। सारे क्वेश्चन नोट नहीं किए हैं, बस एक क्वेश्चन लिखा है, उसके 3 मेथड हमने जो पढ़ाए हैं उसको नोट कर लिया है, ठीक है। बस आपको मेथड लिखने हैं और क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट नोट्स होंगे, या सारे मैंने कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं ना, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन टाइप 3 नोट किया, उसका फर्स्ट मेथड नोट कर लिया, सेकंड मेथड थर्ड मेथड नोट कर लिया, ठीक है। आपको बस यही रिवाइज करना है, ये आपके नोट्स होंगे, एक्चुअल में नोट्स यही होते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन नोट करने मत बैठ जाना, यही आपके कॉन्सेप्ट के नोट्स होंगे, आपको यही रिवाइज करने एग्जाम से पहले, ठीक है। ये मेरे अर्थमेटिक के नोट्स हैं, इसके अलावा आपको एडवांस मैथ्स के नोट दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये एडवांस मैथ्स के नोट्स हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है और इसको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। साथ में इंटीरियर बाइसेक्टर क्या है, देखो ये रहा, इसका फॉर्मूला लिख लिया, उसके नोट बना लिए। अब मैं क्या करूँगा, इन फॉर्मूले को रिवाइज कर लूँगा, ठीक है, एग्जाम से पहले।
ऐसे आपको एडवांस मैथ्स के नोट्स बनाने हैं। ठीक है, देखो इसके अलावा मैंने और फॉर्मूले नोट किए हुए हैं यहाँ पे, इनको मैं क्या करूँगा, रिवाइज कर लूँगा एग्जाम से पहले। और ये रहे, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, ये अपना एंगल बाइसेक्टर की लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैंने नोट कर रखा है यहाँ पे, फॉर्मूले नोट किए हैं और अच्छे से इनको रिवाइज करना डेली बेसिस पे आपको। और ये जितने भी नोट्स हैं ना, आप अपने अकॉर्डिंग बनाना, ठीक है, देखना है कि आप किस तरह से नोट्स बना पा रहे हो। ठीक है, तो ये जैसे एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको कि आपको कैसे अपने कॉन्सेप्ट के नोट्स अपनी नोटबुक में बनाने हैं। ठीक है, सो ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया हमने नोट को कैसे बनाना है। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि होने वाला है रिवीजन का। ठीक है, आर फॉर रिवीजन। देखो आप रिवाइज कैसे करोगे अपने नोट्स को। आपने क्या करना है, तीन तरीके से रिवाइज करना है। पहला डेली बेसिस पे, दूसरा वीकली बेसिस पे और तीसरा मंथली बेसिस पे। ठीक है, देखो कैसे रिवाइज करोगे आप डेली। सबसे पहले आपने क्या किया, आज की क्लास में जितना भी पढ़ा है, जैसे कि सपोज करते हैं कि आपने आज की क्लास में 15 या 20 क्वेश्चन सर ने सॉल्व कराए हैं, ठीक है आपको, तो आप क्या करोगे, उन क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे। ठीक है, इवनिंग में जाके सॉल्व कर लेना। आज जैसे कि आपने मॉर्निंग में क्लास करी, फिर आप क्या करोगे, इवनिंग में जाके इन क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे, या फिर अगले दिन भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन आपने पढ़ा है, उसी दिन आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आपका डेली रिवीजन का। साथ में क्या करोगे, आप जो जितने भी आपने 15 या 20 क्वेश्चन में से कॉन्सेप्ट बनाए, उसको आप अलग से नोटबुक में नोट कर रहे हो। ठीक है, और उसको फिर आप रात को सोने से पहले 15-20 मिनट तक उसको डेली बेस पे आप रिवाइज करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड रिकमेंड कि आप रात को ही रिवाइज करना है। ठीक है, जब सोने जाओगे ना आप, तो आपको 30 मिनट तक उसको रिवाइज करके ही सोना है। ठीक है, बहुत काम करेगी मैजिकली यार। ये आप देखना है आपको कितनी सारी चीज़ें याद होती जाएंगी। ठीक है, डेली बेस पे अगर आप डेली आप रिवाइज करके चलोगे इसको। ठीक है, तो ये आपका डेली बेस पे आपको कैसे रिवाइज करना बता दिया। इसके बाद हम वीकली रिवाइज करेंगे। आपने मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे जितना भी पढ़ा है, उसको आप एक बार वीकेंड पे सारा रिवाइज करोगे। ठीक है, तो ये आपका वीकेंड पे रिवीजन करना, सारे क्वेश्चन लेना और सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक बार रिवाइज करना। साथ में मंथ में एक दिन डिसाइड करना कि आपको सारे क्वेश्चन को रिवाइज करना है, और सारे जितने भी फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको आप मंथ में एक दिन रिवाइज करोगे। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन का पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डेली रिवाइज करना है, वीकली रिवाइज करना है और मंथली रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा खेल रिवीजन का होता है। अगर बिना रिवीजन किए कुछ भी चीज़ आपकी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन की, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तभी वो क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होते जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी यहाँ तक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो अपना SNRPM का अगला सेगमेंट है पी, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है, इसको आपको ध्यान सुनना है। ठीक है, नो दी एक्चुअल एग्जाम लेवल क्वेश्चन। देखो आप जिस एग्जाम को टारगेट करने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपके उस एग्जाम में अब तक किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको ये कहाँ से पता चलेगा, आपको ये किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक से पता चलेगा। ठीक है, देखो मार्केट में काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स अवेलेबल हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आपको किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक रेकमेंड करनी चाहिए। ठीक है, देखो काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें क्या है, सॉल्व द लेटेस्ट TCS प्रीवियस क्वेश्चन पे है, और साथ में टाइप वाइज और चैप्टर वाइज इसमें दे रखे हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस बुक का, वो है सॉल्यूशन। इस बुक के सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक है डिटेल सॉल्यूशन और एक है शॉर्ट ट्रिक सॉल्यूशन। ठीक है, वो सॉल्यूशन ऐसे हैं जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट अप्लाई होंगे। ठीक है, तो बट आई वुड रिकमेंड कि आपको किरण पब्लिकेशन की वाली बुक को रिकमेंड करना चाहिए। ठीक है, देखो इस बुक में टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ऐसे करके सारे टाइप इसमें कवर कर रखे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सबसे अच्छी बात है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टाइप में डिवाइड कर रखा है। देखो इसके अलावा क्या है, साथ में लेटेस्ट क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो एक्चुअल एग्जाम का लेवल ये है, आपके एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है, इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, और सबसे अच्छी बात है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसके बाद इसका सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखो ये एक डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, साथ में एक इसका शॉर्ट ट्रिक दे रखी है। देखो ये ट्रिक ऐसी है जो आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात ये है कि इसके सॉल्यूशन काफ़ी अच्छे हैं इस बुक के। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आपको ये वाली बुक को प्रेफर करना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन दे रखे हैं जो हमने पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे पैक हैं, और उसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। देख लिया आपने इस बुक को, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, ये वाली बुक मेरे पास भी है, मैंने इस बुक को कंप्लीट सॉल्व कर रखा है। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि आपको ये वाली बुक को प्रेफर करना चाहिए। तो ये बुक आपको कहाँ मिलेगी, या तो आपके नियर बुक शॉप पे अवेलेबल होगी, आप बुक वहाँ से ले लेना, या फिर आपको इसको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट से इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी बुक है, ले लेना, या फिर आपके नियर बुक शॉप पे ये बुक अवेलेबल होगी, आप वहाँ से इस बुक को ले लेना। ठीक है, तो ये रहा अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस का।
ठीक है। तो अगला सेगमेंट है मॉक टेस्ट का। देखो मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट हमें क्यों देना होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। उससे पहले आपको दो तरीके के मॉक टेस्ट देने हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। पहला है चैप्टर टेस्ट, दूसरा है सेकंड टेस्ट। देखो चैप्टर टेस्ट आपको कब देना है, राइट आफ्टर द चैप्टर कंप्लीट अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जब आप आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना है, चैप्टर टेस्ट देना है। कहाँ से दोगे आप, टेक्स्ट बुक से देना, ठीक है। आपके पास जो भी आपके पास मॉक टेस्ट का प्लेटफॉर्म होगा आप वहाँ से उसको देना। देखो चैप्टर टेस्ट देना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अभी तक हम क्या करते हैं, जितनी भी हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है ना, हमें नहीं पता कि उस क्वेश्चन में हमें कितना टाइम लग रहा है। जब हम किसी चैप्टर टेस्ट को देंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें उस क्वेश्चन में कितना एक्चुअल में टाइम लग रहा है, ठीक है। हम उस क्वेश्चन को अभी बिना टाइमर के साथ सॉल्व कर रहे हैं तो हो सकता है हमें 5 मिनट 10 मिनट लगे। जब हम उस क्वेश्चन को टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे तब हमें उसको कम टाइम में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सारा खेल टाइम का ही है। कोशिश करना कि आप कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करो। और ये चीज़ आपकी कब होगी इंप्रूव, जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट दोगे। बिना टेस्ट के आप एग्जामिनेशन में जाओगे, क्वेश्चन में टाइम लगेगा और कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। जितना पढ़ लिया आपने सब बेकार हो जाएगा। इसलिए टेस्ट टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चैप्टर टेस्ट आपको सारे कंप्लीट करने हैं। ये कहाँ से दोगे आप, टेक्स्ट बुक से दे लेना, ठीक है। देखो ये रहा चैप्टर टेस्ट यहाँ पे, ओके वो करना स्टार्ट नाउ। 10 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 30 मार्क्स के हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको वहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। 10 मिनट में आप देखना कि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसलिए टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात आती है सेकंड टेस्ट की। सेकंड टेस्ट आपको कब देना है, जब आप किसी भी आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपका ऑलमोस्ट 50% के आसपास सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको सेकंड टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। देखो सेकंड टेस्ट होता है कंप्लीट टेस्ट उस सेगमेंट का। जैसे कि मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 25 क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग चैप्टर के होंगे यहाँ पे, ठीक है। सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे तो आपको अब प्रैक्टिस करनी होगी मिक्स क्वेश्चन की एक साथ में, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आप परसेंटेज के बाद आपका हो सकता है ऐसे ही एडवांस मैथ का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ज्योमेट्री का आ गया, फिर अलजेब्रा आ गया। तो आपको अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करने की हैबिट डालनी है, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे ही होगा, अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। ऐसा था नहीं कि परसेंटेज के बाद सीधे रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन आ जाएगा, परसेंटेज के बाद अलजेब्रा क्वेश्चन आ गया, ज्योमेट्री क्वेश्चन आ गया। इस तरह से आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप सेकंड टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा आपकी टाइमिंग इंप्रूव होती रहेगी, ठीक है। आप कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इसलिए सेकंड टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये रहा सेकंड टेस्ट, आप इसकी प्रैक्टिस करना। देखो 20 मिनट है, कोशिश करना है क्वेश्चन को आप 20 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। बाकी आपकी टाइमिंग अपने आप इंप्रूव होती रहेगी, टेंशन उसकी लेने की नीड नहीं है। जितने ज़्यादा आप सेकंड टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा आपकी टाइमिंग इंप्रूव होती जाएगी। इसलिए टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक है, आप वहाँ से इसको दे सकते हैं, ठीक है। देख लेना वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे आपको इसके अटेम्प्ट करना है इसको जाके, ठीक है। तो अगला सेगमेंट है जो कि कुछ हमने अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने थे, वो ये हैं, ठीक है। देखो प्रिपेयर अ चार्ट एंड पोस्ट ऑन द वॉल स्क्वायर क्यूब टेबल फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। स्क्वायर देखो कहाँ तक होनी चाहिए, अप टू 50 तक होने चाहिए स्क्वायर, ठीक है। और क्यूब आपके 30 तक होनी चाहिए, टेबल्स आपके 20 तक तो होनी चाहिए, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यूज होनी चाहिए। वो आप ये सब चीज़ें आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं, आप जाइएगा वहाँ से उसको ले लेना, ठीक है, देख लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट है इसको वॉल पे चिपकाना है, फ़ोन में नहीं रखना है। जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं फ़ोन में नहीं रखना है, सामने अपनी वॉल पे चिपकाना है, तभी याद होंगे। एक बार में आपको याद नहीं होंगे। आप इसको क्या करो, डेली बेस पे देखते रहोगे तो आपको डेली बेस पे याद होते रहेंगे, ठीक है। आई नो एक बार में चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन आपको उसको डेली देखोगे तभी आपको याद होंगे, ठीक है। सामने जहाँ पे स्टडी टेबल पढ़ते हो उसकी वॉल होगी, वहाँ पे इसको चिपकाना मैंडेटरी। अगर नहीं चिपकाओगे ना तो कभी याद नहीं होंगे, ठीक है। ये रखे जाएंगे आपके फ़ोन में, और इनके बिना आपका काम नहीं चलना, ठीक है। मैथ का बेसिक है ये, इतना तो सबको आता है, आपको भी आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बेसिक है। इसके अलावा है कैलकुलेशन की प्रैक्टिस। 20 मिनट आपको पढ़े देने हैं किसी ऐप से, ठीक है। या फिर जो भी हम टारगेट सीरीज में रिकमेंड कर रहे हैं आप वहाँ से दे सकते हो, या फिर कोई भी ऐप कैलकुलेशन का ऐप डाउनलोड करना, वहाँ से इसकी 20 मिनट डेली बेस पे प्रैक्टिस करना। देखो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी क्वेश्चन में दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है उसका कॉन्सेप्ट और होता है कैलकुलेशन। आप कॉन्सेप्ट तो अच्छे से कर लोगे, लेकिन लास्ट में कैलकुलेशन करने के बाद तो फाइनल आंसर आएगा आपका। अगर आप कैलकुलेशन में टाइम ले लोगे तो क्या फ़ायदा आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग होने का। अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और कैलकुलेशन वीक है तो आपको ओवरऑल तो क्वेश्चन में टाइम लग ही आएगा। इसलिए आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में कैलकुलेशन करोगे तभी तो आंसर आएगा। डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपको टेबल याद नहीं है, अब 18 अट्ठे सोच रहे हो, 18 जा कितना होता है, एग्जामिनेशन बैठ के सोच रहे हो, तो क्या फ़ायदा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने का। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और कैलकुलेशन वीक है तो ओवरऑल आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। इसलिए कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बहुत करना, ठीक है। आजकल एसएससी की कैलकुलेशन में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो चुका है। एसएससी अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मतलब अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, इसमें कैलकुलेशन डिमांड की जाती है, ठीक है। इसलिए आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। साथ में क्या है,
ट्रैक दी मैथ सिलेबस थ्रू प्रिपरेशन ट्रैकर। देखो अब अपनी मैथ के सिलेबस को ट्रैक कैसे करोगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने एक चार्ट ऑलरेडी बना रखा है, ऑलरेडी शेयर कर रखा है। इस वीडियो में मैं दोबारा शेयर करता हूँ, आप उसको देखिएगा, ठीक है। आपको अपनी पूरी जर्नी को कैसे ट्रैक करना है मैथ्स की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो ये अपना मैथ्स का प्रिपरेशन ट्रैकर है, आपको कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमारे जैसे पहला चैप्टर है परसेंटेज। आप क्या करोगे, किसी लेक्चर से आपको कंप्लीट थ्योरी कवर करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट और थ्योरी कवर करोगे विद नोट, जैसे मैंने आपको बताया था, नोट के साथ में आपको कवर करना है। जब आप कवर कर लोगे तो यहाँ पे टिक करना, ठीक है। उसके बाद आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। कहाँ से करोगे बता दिया आपको, गिरन पब्लिकेशन की बुक है, वहाँ से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस क्वेश्चन की। जब कर लोगे, एक चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, तब टिक करना, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, आपको इन दोनों सेगमेंट पे कुछ अच्छे क्वेश्चन दिखे होंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, उनको हाईलाइट कर लेना। हाईलाइट करने के बाद क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करोगे, दोबारा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे टिक करना, ठीक है। उसके बाद आपको देना है चैप्टर टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विज देनी है, ठीक है। जब आपके चारों टिक लग जाएंगे, एक चैप्टर में आपके जब चारों टिक लग जाएंगे, तब आपका चैप्टर एक कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है चैप्टर को कंप्लीट करने का, ठीक है। यही सबसे बेस्ट तरीका है। अगर आपके सारे थ्योरी कवर है, आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया, आपने रिवाइज भी कर लिया और साथ में आपने चैप्टर टेस्ट भी दे लिया है, तो बिलीव मी गाइस, परसेंटेज का एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। कभी भी गलत नहीं होगा। अगर हमने आपने ईमानदारी से चारों स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपका कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। सीधी सी बात है, क्योंकि आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस करी है, ठीक है। बाकी बच्चे क्या करते हैं, खाली ये पढ़ के छोड़ देते हैं बस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं करते, रिवाइज तो बिल्कुल नहीं करते हैं, चैप्टर टेस्ट तो देने ही क्या उनके, ठीक है। तो वो तो बिल्कुल नहीं देते हैं। तो आप क्या करोगे, सारे सारे सेगमेंट आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ऐसे करके आपका सारा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। जब आपके सारे टिक लग जाएं, तो ये आपने ईमानदारी से अपना अच्छे से सिलेबस कंप्लीट किया है विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। विद लॉट ऑफ टेस्ट, विद लॉट ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। मैं ठीक है इस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ, आपके चारों टिक होने ही चाहिए। अगर नहीं है ना भाई, तो आपने आधा अधूरा कंप्लीट किया हुआ है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रिपरेशन ट्रैकर, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ से इसकी प्रैक्टिस ले लेना, ठीक है। प्रिंट आउट कराना, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिंट आउट का। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो फ़ोन में रखते हैं, ठीक है, फ़ोन में टिक करते हैं, वर्चुअली टिक। देखो फ़ोन की चीज़ ना फ़ोन में रखी रह जाएंगी, ठीक है, कभी काम नहीं आएंगी आपके फ़ोन में। आप क्या करना है, प्रिंट आउट कराना, ठीक है। प्रिंटिंग कॉस्ट भी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 5 से 10 रुपये की आपका एक प्रिंट आउट का पेज होता है, वहाँ से उसको प्रिंट कराना, ठीक है। और सामने इसको जहाँ पढ़ते होगे स्टडी टेबल में, वहाँ पे चिपका लेना है, ठीक है। आप जब देखते रहोगे ना कि यार मेरा परसेंटेज अभी कंप्लीट हुआ है, इतने सारे चैप्टर बाकी रह गए हैं, आपके सामने रहेगा ना सब चीज़ें, तो आपको किक मिलेगी यार, अभी अभी तो इतना सारा सिलेबस बाकी है, मुझे कंप्लीट करना है। आपके सामने रहेगा, आपकी आंखों के सामने रहेगा, इसलिए आपको इसको प्रिंट आउट करा के सामने वॉल पे चिपकाना ही चिपकाना है, ठीक है। बहुत हेल्प करेगा आपको, ठीक है। फ़ोन में रख लोगे, कोई बेनिफिट नहीं है यार, कोई बेनिफिट नहीं, से बता रहा हूँ। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करो और थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी बच्चे से आगे निकलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और ये चीज़ आपको मोटिवेट करती रहेगी कि आपको अभी सिलेबस कितना सारा कंप्लीट करना बाकी रह गया है, और आप कितना अब तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक है। तो इसको प्रिंट आउट करा लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। नहीं कराओगे तो आपका भला ही क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुकी है चीज़ें। प्रिपरेशन ट्रैकर से आपको अपनी पूरी सिलेबस को ट्रैक करके चलना है, ठीक है। अगला क्या है, बी कंसिस्टेंट इन स्टडी थ्रू 100 डेज हार्ड कंसिस्टेंट चैलेंज। देखो इसकी वीडियो अभी रिसेंट अपलोड हुई है उसमें अपने चैनल पे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कंसिस्टेंट रहने के लिए उस टारगेट को कंप्लीट करना है। अगर जिन एस्पिरेंट के अंदर मतलब कंसिस्टेंसी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है और जो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत मैजिकली वर्क करने वाला है, ठीक है। आप एक बार देखना, ठीक है। उसके तो क्या ही बात करो, इतने बच्चे मतलब जुड़ रहे हैं उस चैलेंज से, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इस चैलेंज का पार्ट बने और इसको डेली बेस पे कंप्लीट करें, ठीक है। 5 रूल्स आपको कंप्लीट करने हैं 100 डेज तक। बिलीव मी गाइस, जो बच्चा 5 रूल्स 100 डेज तक कंप्लीट कर लेगा ना, वो बहुत आगे निकलने वाला है, ठीक है। बहुत कम लोग कर पाएंगे मुझे पता है, लेकिन जो करेगा उसको बहुत बेनिफिट होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये रहे अपने मैथ्स का कंप्लीट, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अपनी वीडियो में। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, मैंने सारे आपके डाउट कवर कर दिए हैं। मैथ्स को लेके जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होती है, सारे डाउट आपके इस वीडियो में कवर हो चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका डाउट बचता है, आप कमेंट में बताना कि भैया ये डाउट रह गया, आपने ये चीज़ मिस कर दी है, वो आपको बता दूंगा। वैसे मैंने कुछ भी मिस नहीं किया है, 99% चीज़ें मैंने आपकी मैथ्स को लेके यहाँ पे डिस्कस कर दी हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमने किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, वो उसके लिए मैंने आपको एक अलग से स्टडी की वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, वहाँ से उसको देख लेना, ठीक है। बाकी आपको डेली बेस पे कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट बचना नहीं चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है भाई, ये आपकी मैथ के लिए एक लास्ट वीडियो होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको अलग अलग इधर उधर भटकने की बिल्कुल नीड नहीं है, इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, कुछ और कुछ नहीं करना, बस आपको इम्प्लीमेंट करने की देरी है। जब इम्प्लीमेंट कर दोगे अपने आप आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है,
यही सबसे मोस्ट प्रैक्टिकल वे है मैथ्स को प्रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका यही है, मतलब मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। आपको मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और जितने भी एस्पिरेंट हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनके पूरा एक निचोड़ है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया इस वीडियो में। आपको इनको कंप्लीट फॉलो करना है, ठीक है। ये रहा आपका। और यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो भाई बधाई हो, ठीक है। आपने काफ़ी मतलब आपके अंदर सिंसेरिटी है, आप मतलब देख सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हो, आप जेन्युइन चीज़ें समझ सकते हो, सीधी सी बात है। और जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था ना कि विच टाइप ऑफ एस्पिरेंट यू आर, टाइप 1 और टाइप 2, आप टाइप 2 के एस्पिरेंट हो, ठीक है। आपने अगर वीडियो कंप्लीट कर लिया है तो आई मस्ट से कि आप टाइप 2 के एस्पिरेंट हो, और मुझे टाइप 2 के एस्पिरेंट ही चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखो। और इस टाइप की और वीडियो और भी सब्जेक्ट के लिए मैं आगे बनाऊंगा, ठीक है। आपको देखनी होंगी वाली वीडियो, ठीक है। तो तब तक ध्यान रखो और टारगेट को डेली बेस पे कंप्लीट करते रहो, और 100 डेज हार्ड कंटेंट चैनल का पार्ट बनाओ। और इस वीडियो में जो भी बताया उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो। जितनी जल्दी इंप्लीमेंट करोगे उतनी जल्दी आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। मिलते हैं अपने वीडियो में, तो ध्यान ध्यान रखो। जय हिंद।